तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या इसे अगर हम हिंदी में समझे तो हेजनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक छोटी कोशिश है जिससे कि हिंदी मीडियम वाले भी समझें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इम्पॉसिबल। और अगर हम इसे हिंदी में समझे तो एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट स्थान और संवेग का पता लगाना इम्पॉसिबल है। तो ये हुआ हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि इफ अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय डेल एक्स, अगर हम मान ले कि किसी भी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल की अनसर्टेनिटी डेल एक्स से गिवन है और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को अगर हम डेल पी से शो करें, देन प्रोडक्ट ऑफ बोथ अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल और ग्रेटर देन h/4π। तो इसे हम देखते हैं। हमने बोला कि अनसर्टेनिटी को हम अनिश्चितता बोल रहे हैं, तो किसी भी कण की स्थान की अनिश्चितता को अगर हम डेल एक्स से शो करें और अगर किसी हम मोमेंटम को यहाँ संवेग बोलते हैं ना, तो किसी भी मोमेंटम की या संवेग की अनिश्चितता को अगर हम डेल पी से शो करते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के अनसर्टेनिटी के मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल होगा या बड़ा होगा h/4π से। तो हम देखते हैं, हमने लिखा डेल एक्स इंटू डेल पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4π। यहाँ पर h हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब p को हम m इंटू वी भी लिखते हैं, तो हमने सिंपली यहाँ क्या करा, p की जगह डेल वी इंटू एम लिख दिया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/2π, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि डेल p को हम क्या लिखते हैं, m इंटू डेल v। ठीक है, अब फर्दर अगर हम इसे और देखते हैं तो डेल x इंटू डेल v इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4π m। इस m को मैं 4π के पास लिया। ठीक है, अब ये बोलता है कि द राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन इज कांस्टेंट, जो कि राइट हैंड साइड वाली जो ये वाली जो साइड है इक्वेशन की, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये बदलती नहीं है, एक जगह ही फिक्स रहती है। फर्दर इसके कंक्लूजन क्या है वो हम देखते हैं, या हम बोले कि अंत में इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है, तो हम देखते हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन ये है कि अगर हम सर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, अगर ऑन इंक्रीजिंग सर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर हम किसी भी सर्टेनिटी पोजीशन की सर्टेनिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो डेल वी एंड डेल पी है वो मस्ट इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि जब भी हम किसी भी पोजीशन की सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, किसी भी पोजीशन की निश्चितता को अगर हम बढ़ाएंगे तो डेल वी और डेल पी भी बढ़ेगा, सो दैट देयर प्रोडक्ट कुड एटलीस्ट बी इक्वल टू h/4π। क्योंकि जब अगर डेल वी और डेल पी बढ़ेगा तो उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो इक्वल हो जाएंगे h/4π के। दूसरा कंक्लूजन हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी भी पोजीशन यानी कि किसी भी स्थान की निश्चितता को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो डेल वी और डेल पी भी डिक्रीज होगा, मतलब कम हो जाएगा। वैसे अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, ऑन डिक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी इन डेल वी एंड डेल पी देयर वैल्यू इज क्लोज टू डेल एक्स विल बी इंक्रीज। तो जो मैंने ऊपर समझाया वही मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझा दिया। पहले मैंने ये समझाया कि डेल वी इंटू डेल एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/4π m, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, डेल एक्स को मैं यहाँ नीचे लिए m के पास, तो मेरे पास ये इक्वेशन हो गई। अगर हम इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, ठीक है ना, तो डेल वी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यहाँ पर मैंने वैल्यूज रख दी है, h की वैल्यू रख दी 6.63 इंटू 10⁻34 4π इंटू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रख दी 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻12। यहाँ पर डेल एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो 10⁻12 अपन लेते हैं, और यहाँ पर मास मैंने इलेक्ट्रॉन का रख दिया है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 58,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खत्म।